Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज का जो date is 9th of December and all the important articles are here as follows. First is new scheme for boys from January 1. Chief Minister हिमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि boys के लिए जो है नया स्कीम लाया जाएगा from January 1st. ठीक है. सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज श्रिंकिंग वेटलैंड इन स्टेट से स्टडी. तो हमारे स्टेट ऑफ असम में वेटलैंड जो है उसका संख्या कम होते जा रहा है, स्टडीज कह रहे हैं. एंड थर्ड इज न्यू स्टेप इन ड्रैगन एलिफेंट टैंगो. ड्रैगन इज चाइना, एलिफेंट इज इंडिया. तो ये जो एशियन सेंचुरी की बात करते हैं, इट हैज अराइव्ड, राइट. वी से दैट एशियन सेंचुरी हैज अराइव्ड बिकॉज all the development, all the heavy walking is going to be done by the Asian nations. तो ये तीनों आर्टिकल्स जो है आज के लिए इम्पोर्टेंट है. हम एक एक करके देखते हैं. ठीक है. तो स्कूटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हुआ है ऑलमोस्ट 11,000 छात्र छात्रों को जो एचएस टोपल में हुए थे अंडर दी बानिकांता काकोटी मेरिट अवार्ड. ठीक है. तो ये जो रेड स्कूटीज है जो आप देख रहे हैं ये वाले, तो ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखें बॉयज के लिए स्कीम जो है जनवरी 1st से लाया जाएगा. ठीक है. जनवरी 1st से बॉयज के लिए भी स्कीम लाया जाएगा. So Chief Minister Himanta Biswa Sharma on Monday announced that the state government will launch new initiative for boys parallel to Nijut Moina scheme beginning of January 1st 2026. So जैसे निजुत मोइना में लड़कियों को पैसे दिए जाते हैं वैसे ही बॉयज के लिए भी लाया जाएगा सिमिलर टाइप का स्कीम. He made announcement while distributing scooters to 11,250 higher secondary toppers under Dr. बानिकांता काकोटी मेरिट अवार्ड एट श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र. ठीक है. So students who are scoring 80% above in 2025 HS exam received scooters including 6,680 girls. और इसमें क्या है, इसमें से अभी तक 1,86,442 स्टूडेंट्स को अभी तक स्कूटीज मिला गया है. ठीक है. और इसमें 1,000 करोड़ के आसपास जो है गवर्नमेंट ने अभी तक स्पेंड किया है इन द स्कूटीज अंडर दी बानिकांता काकोटी मेरिट अवार्ड. ठीक है. इसका क्या है, जिनको बानिकांता काकोटी का मेरिट अवार्ड मिला है उनको निजुत मोइना वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे. जिनके पास निजुत मोइना है वो बानिकांता के लिए दे कांट अप्लाई. ठीक है. सो यू कैन गेट ईदर ऑफ टू, नॉट बोथ ऑफ देम. बानिकांता में आपको पता होगा कि स्कूटी मिलता है एंड निजुत मोइना में आपको पैसे मिलते हैं. ठीक है. तो ये डिफरेंस होता है, पता होना होगा. ठीक है. सो निजुत मोइना कब मिलेगा आपको? क्लास 12 में. ठीक है. आपको क्लास 12 में निजुत मोइना मिल जाएगा. लेकिन निजुत मोइना के बाद यू हैव द ऑप्शन आफ्टर क्लियरिंग क्लास 12 यू हैव द ऑप्शन इधर यू कैन गो फॉर अ स्कूटी. यू वुड नॉट गेट बानिकांता काकोटी का पैसा वाला, बट और यू कैन गो फॉर बानिकांता काकोटी, तो आपको निजुत मोइना जो है वो नहीं मिलेगा. ठीक है. तो ये डिफरेंसेस है, एग्जाम में पूछ लेता है. The chief minister noted that beneficiary dropped sharply in this year from 48,000 to 2024 to 11,000. ठीक है. तो ये क्या दिखाता है कि 48,000 स्कूटीज से रिड्यूस होकर 11,000 स्कूटीज तक ही आ गया, क्योंकि निजुत मोइना स्कीम भी इम्प्लीमेंटेड है जो कि 5 लाख गर्ल्स को कवर करता है. तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप निजुत मोइना में है तो आपको बानिकांता का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगा. तो इसीलिए बानिकांता का जो स्कूटी का फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया बिकॉज गर्ल्स हैव बीन ऑप्टिंग फॉर निजुत मोइना स्कीम. ठीक है. To ensure equal support for boys, a corresponding initiative will start on January 1st. Okay? CM Sharma says the schemes aim to strengthen academic aspirations across the state and urge students to follow safety rules, including holding a valid driving license, wearing helmet to ride the scooters. ठीक है. तो ये भी उन्होंने ध्यान रखने को कहा है कि हेलमेट पहने, स्कूटी चलाते वक्त ध्यान से चलाएं. ठीक है. Alright, second article is climate change shrinking wetlands in states say studies. ठीक है. तो जो climate change है इसके कारण जो है ये जो wetland है ना ये shrink होते होते जा रहा है, ये बोला गया. ठीक है. तो अगर हम देखें हमारे स्टेट में बहुत सारे बील्स या फिर जिसको हम वेटलैंड्स कहते हैं बहुत सारे थे. ठीक है. पर वो रिड्यूस होते जा रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. वाई? बिकॉज अगेन गर्मी होती है तो इवेपोरेट हो जाता है, बारिश कम होने से वहां पे फिल्टर नहीं होता, ग्राउंड वाटर लेवल रिड्यूस हो जाता है. ये सारे कारण के कारण जो हम देखते हैं कि वेटलैंड जो है वो रिड्यूस होता है. एंड वेटलैंड सिर्फ बील नहीं है, वेटलैंड आर वे ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने सारे एनिमल्स, बर्ड्स, एवियन स्पीशीज जो है यहाँ पे आके दे
रिसाइड इन दिस रीजन एंड यहाँ पे क्या होता है, बहुत फिशिंग का बहुत एक अच्छा कम्युनिटी जो है थ्राइव करता है। और अगर यहाँ पे फिशिंग कम्युनिटी थ्राइव नहीं करेंगे तो उनको जो फार्मर्स है उनका जो एडिशनल इनकम है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये इकोसिस्टम के लिए तो उतना ही हार्मफुल है जितना फार्मर जो कि डिपेंड करते हैं ऑन यू नो द वेटलैंड्स फॉर फिशरी, जितना उनको इम्पैक्ट करता है उतना ही इकोसिस्टम को उससे ज्यादा इम्पैक्ट ये करता है, ठीक है। तो अगर आप देखें, अ स्टडी हैज फाउंड शिफ्टिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, यस मैंने बोला ना कि बारिश नहीं होता, इवेपोरेशन हो जाता है, लेकिन बारिश जो उसको फिल करता है वो शिफ्ट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो है वो रिड्यूस हो रहा है, increasing temperature, altering the hydrological cycles of the Assam's wetland, reducing the biodiversity potential and ecological function। तो जो biodiversity का जो potential है और जो ecology का function है ना उसको reduce कर देता है, ठीक है। Conducted by Namita Sharma and Anup Saikia of Guwahati University Geography Department, analyzed जो 20 साल का जो डेटा है लैंडसेट इमेजरी वाया गूगल अर्थ इमेज, इन्होंने क्लाइमेटिक चेंज जो है उसको एसेस किया इन पानीदिहिंग बर्ड सेंचुरी इन शिवसागर। तो आपको पता होना चाहिए पानीदिहिंग बर्ड सेंचुरी कहाँ है, इट इज इन शिवसागर, ठीक है। The sanctuary recorded a clear rise in temperature and humidity alongside with sharp fall in annual precipitation। जो annual precipitation है उसमें हमें sharp fall देखने को मिला और साथ ही क्या है ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। टेम्परेचर में तो राइज हुआ है पर प्रेसिपिटेशन में कमी आई है, ठीक है, सिंस 2001 टू 2021। ये जो 20 साल के डेटा में हमें ये पता चला है। ये अगर आपको याद हो पिछले एपीएससी 2024 में ये प्रीवियस ये क्वेश्चन भी ऐसा आया था कि जो पिछले 50 सालों में क्या चेंजेस आए, तो टेम्परेचर हैज रिजन एंड प्रेसिपिटेशन हैज गॉन डाउन, ठीक है। Correspondingly, the Disang River, तो ये पानीदिहिंग रिवर को फ्लड करता है, जो दिसांग रिवर है वहां पे हाई फ्लड लेवल्स देखने को मिला है एट अखोई पुटिया गॉज साइट। जो पहले फ्लड लेवल था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। फ्लडेड एरिया जो श्रैंक हो गया, क्योंकि फ्लड होता था तो फ्लड जो है न्यू इकोसिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करता था, तो ये जो फ्लडिंग है वो भी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। जो पहले हाई फ्लड होता था ना वो डिक्लाइन हो गया यहाँ पे। From 18.9 square kilometers to 5.9 square kilometers in 2021 during rainy days। So कहाँ 18.9 square kilometers का फ्लडिंग होता था, अब कहाँ 5.9 किलोमीटर का फ्लडिंग होता है। With seasonal water spread reducing from 18 square kilometers to 4 square kilometers। जो seasonal water spread है वो भी बहुत ज़्यादा reduce हो गया। NDWI values for 2021 monsoon and post 2021 monsoon indicated lower water presence compared to 2001। तो 2001 में जो वाटर प्रेजेंस था उससे तो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा बात क्या है, जो वेजिटेशन कवर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। लेकिन जो वाटर जो है वो रिड्यूस हुआ है और वाटर का रिटेंशन भी रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो इवापो ट्रांसपिरेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो मतलब पानी तो जो है पानी को रिटेन करने का जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गया है और इवापो ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब पेड़ जो है वो पानी जो है वो पिकअप करने लगते हैं, दैट इज ट्रांसपिरेशन, राइट। और इवेपोरेशन जब पानी भाप बन जाता है, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन जो है वो क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज हो गया है तो इवेपो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा है और आपका वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। इसके कारण जो है हमारा जो वेटलैंड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात है, ठीक है। रन ऑफ होता है, ग्राउंड वाटर फैक्टर्स है, देन अंडरमाइन दी वेटलैंड्स फ्लड मिटिगेशन कैपेसिटी एंड एक्सेलरेट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। जो इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज द न्यूज रिगार्डिंग योर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। लास्ट इज अ न्यू स्टेप इन ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। तो हमारे जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है विथ योर चाइना वो बहुत पुराने हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें क्या देखना है, ये जो एशियन सेंचुरी की हम बात करते हैं ना कि ये सेंचुरी जो है दिस इज ऑफ एशिया, और एशियन सेंचुरी में ये दोनों कंट्रीज विच इज चाइना एंड इंडिया आर द फ्रंट रनर्स कंट्रीज, ठीक है। अभी ये मतलब दे आर लीडिंग द वर्ल्ड, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि दोनों कंट्रीज जो है ये लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सिविलाइजेशनल टाइज है, कॉपरेशन के लिए जो हमारे पास जो चांसेस है दे आर वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल में क्या है हम पढ़ लेते हैं। एज फेलो इमर्जिंग इकोनॉमीज major developing nations, both China and India have broad prospects and great potential for cooperation across various fields। Actually में हमारे पास बहुत ज्यादा potential है, लेकिन ये जो cooperation होता है ना, it is majorly one way cooperation, it is not equal cooperation, ठीक है। cooperation अगर equal हो तो दोनों को benefits होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक dominating
कॉपरेशन हमें देखने को मिला है। इट इज ऑलवेज 80-20 और 90-10 का कॉपरेशन रहता है। 90 जो है वो चाइना का तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है, 10 ही हमारे तरफ से होता है। सो इट इज ऑलवेज अ डोमिनेटिंग पोजीशन जो चाइना ने होल्ड किया है, ठीक है। लेकिन कॉपरेशन का चांस तो है। As two civilizations awakening through new horizons, China and India are not just neighbors but partners in shaping the future. ठीक है, तो जो सिर्फ नेबर्स नहीं है चाइना और इंडिया, दे आर पार्टनर्स इन शेपिंग द फ्यूचर। चाइना का ग्रोथ अगर हम देखें तो 14 5-year प्लान चल रहा है ना अभी, चाइना ने हिस्टोरिक माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। इट्स एवरेज इकोनॉमिक ग्रो फ्रॉम एनुअल रेट ऑफ 5.5% एंड प्रोजेक्टेड जो है वो रिमनिम्बी कितना होने वाला है, इट इज अराउंड 140 ट्रिलियन रिमनिम्बी, ठीक है, मतलब अबाउट 20 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी चाइना बनने वाला है। और चाइना का जो पर कैपिटा जीडीपी है ना, मतलब पर पर्सन का जो कितना आमदनी होता है, वो ऑलमोस्ट इट इज रिमेन्ड अबव $13,000 फॉर 2 consecutive years, प्लेसिंग चाइना जो है ये लीडिंग कंट्री बन जा रहा है इन दी अपर मिडिल इकोनॉमी। और हमारा जो है देश में इट इज अराउंड $2,500 विच इज बहुत ही ज्यादा लेस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेस है। बिकॉज हमारे देश का जो इनइक्वालिटी का अगर आप चार्ट बनाएंगे इट इज वेरी हाई, ठीक है, इनइक्वालिटी जो है बहुत हाई है, जिनी कोएफिशिएंट है एंड लॉरेंस कर्व है ना बहुत हाई है। क्योंकि हमारे देश में इवन दो वी हैव अ ह्यूज जीडीपी, फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है ना, पर कैपिटा एवरेज जो है वो बहुत कम है। बिकॉज जो जीडीपी, द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। ये इशू है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना में जहाँ पे जो जो इनकम है इट हैज बीन डाइवर्सिफाइड एंड बहुत सारे लोग जो है वो इनकम का हिस्सा वो लेते हैं, लेकिन इंडिया के केस में इट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, बहुत काम करना है इंडिया को, अभी बहुत बाकी है। चाइना जो है वो टॉप 10 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज में इट कम्स, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये 60% है टोटल अगर आप देखें इंस्टॉल कैपेसिटी में, पावर जनरेशन में, इन एयर वाटर सॉइल क्वालिटी कंटिन्यूस करता है टू इम्प्रूव इन बीजिंग, ठीक है। और बीजिंग में अगर आप देखें तो बीजिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज लाइक न्यू दिल्ली, लेकिन वहां पे उन लोगों ने बहुत खर्चा किया है। नाउ वन ऑफ द गुड कैपिटल्स टू सर्वाइव इज बीजिंग। और हमारे ऑपोजिट है न्यू दिल्ली इज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस टू लिव इन इंडिया, ठीक है। तो ये ऑपोजिट जो है आपको देखने को मिलेगा। वी मस्ट लर्न फ्रॉम चाइना, एक्चुअली वी मस्ट लर्न फ्रॉम चाइना, ठीक है। हमें यस ऑब्वियसली उनके जो हमारा जो इंडियन आर्मी है दे आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स, ठीक है, वो वहां पे हमें उनको स्टॉप करना चाहिए। बट वी नीड टू हैव दैट लर्निंग कर्व फ्रॉम चाइना, कि हमें सीखना चाहिए कि व्हाट चाइना इज डूइंग करेक्ट एंड व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। We have to learn it. We have to learn from Singapore. We have to learn from Hong Kong. We have to learn from other Southeast Asian countries कि उन्होंने किस तरीके से they were also colonized, ठीक है, बट उन्होंने उनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, उनका मोटो, उनका फंडा क्या था एंड हमारा फंडा क्या, हमारा मोटो क्या है, व्हाट आर वी ड्राइविंग थ्रू। तो ये हमें थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम सीख के उसको हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे देश में, दैट इज ऑल्सो पेट्रोटिज्म इन इट्स काइंड, ठीक है। चाइना जो है टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स है फॉर 157 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के साथ साथ वो टॉप 3 कंट्रीज में आता है। कोई भी देश हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, कोई भी कंट्री हो, 157 कंट्रीज में वो टॉप 3 कंट्रीज में आता है, ठीक है। और फर्स्ट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन इज बिल्ट ऑन सॉलिड फाउंडेशन। चाइना एंड इंडिया इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स। ऑब्वियसली हम उनसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। चाइना का जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन है वो तो एट बेस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है। उनका इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में कोई आगे नहीं जा सकता। आई डोंट थिंक देयर इज अनदर कंट्री लाइक चाइना जो कि इंडस्ट्री में उनका हाथ है, ठीक है। एंड जो है हमारा जो रिलेशनशिप है यहाँ पे, ये इंडिया की पर्सपेक्टिव में बात की जा रही है, ठीक है, कि पहला तो सॉलिड फाउंडेशन है, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स है इंडिया के। दूसरा है हम इंडस्ट्री में कोलैबोरेट करते हैं बिकॉज बहुत सारा रॉ मटेरियल हम चाइना से लेकर आते हैं। तीसरा है कि क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, पीपल टू पीपल टाइज, बायलैटरल रिलेशनशिप को हमें इंप्रूव करना है। एंड चौथा है मल्टीलेटरल कोऑपरेशन सर्व ब्रॉड कॉमन इंटरेस्ट। तो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन मतलब ओनली वन, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन हब ऑफ पावर है, बहुत सारा टाइप में हमें, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, देन हम कोऑपरेट करते हैं योर ब्रिक्स में। तो इस तरीके से मल्टीलेटरल कोऑपरेशन जो है हमारे जो ब्रॉड कॉमन इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। सो दिस इज दी
ड्रैगन एलिफेंट टैंगो का जो न्यू पर्सपेक्टिव है यहाँ पे देख लिए जाने की बात की जा रही है, GS2 के लिए एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क करके रखिए, ठीक है। इसको पॉजिटिव सेंस में दिखाना बिकम्स चैलेंजिंग समटाइम्स, राइट। तो इसको आप लोग एज इट इज यूज कर सकते हैं, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's session. If you like this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and